जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, जो जातक जातिका स्पेशली दुबई में रह रहे हैं और मानस ज्योतिष ज्ञान कार्यक्रम को पसंद करते हैं, तो आज आपके लिए कुछ बहुत खास लेकर के आया हूं। वो भी जून महीने का क्या परिस्थिति आपके लिए रहेगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक। आज इस पर हम विशेष रूप से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आप दुबई में रहते हैं तो ये कार्यक्रम, ये वाला जो एपिसोड है वो खास करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको दोबारा बता दूं, आप कहीं भी रहते हैं, भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि करना चाहते हैं और उसके साथ अपने जीवन में जो पूर्व जन्म कृत्य पाप कर्म है उसको नष्ट करके एक नए जीवन का प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, परिवार में प्रेम चाहते हैं, आर्थिक वृद्धि चाहते हैं, तो मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। और चाहते हैं कि ये मैं करूं, मेरे द्वारा भागवत कथा इत्यादि हो और उसका लाभ आपको प्राप्त हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूँ, फ्री होता है। और पहले बाद में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन हुआ है, बाई बर्थ आप इंडिया से हैं, आपका जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन आप दुबई के अंदर रह रहे हैं, तो जून आखिर किस प्रकार का आपके लिए व्यतीत होगा। सबसे पहले 4 राशियां लेते हैं, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों चर प्रकृति की राशियां हैं। जनरली इस राशि के लोग ज्यादा विदेश यात्रा इत्यादि करते हैं। तो आखिर आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है जून का महीना दुबई के क्षेत्र में। अगर आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, खास करके दुबई के अंदर आप रह रहे हैं, जून के महीने में आपको आर्थिक वृद्धि निश्चित रूप से को देखने को मिलेगी। मैं कह रहा हूं, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के जातक जातिका हैं, आप एक पेन और पेपर लेकर इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो इनकम आपको मई में हुई है उसकी अपेक्षा जून में आप 1.5 गुना इनकम अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे। यानी आर्थिक परिस्थिति निश्चित रूप से आपकी बेहतर होगी। अगर हम जून के महीने की बात करते हैं कंपैरिजन टू मई, उसके साथ अगर हम बात करते हैं व्यापार में, खासकर कर्क के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। व्यापार में एक डिफरेंट वृद्धि देखने को मिलेगी, नई नौकरी और जो डील इत्यादि आपकी पुरानी रुकी हुई है वो डील इत्यादि आपकी निश्चित रूप से होंगी। कार्य आपको अत्यधिक मिलेगा और उस पर आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा तनाव भी जीवन में होगा जिसको आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, अंदर ही अंदर वो आपको खाता रहेगा और उसके कारण आपको डिप्रेशन इत्यादि की मेडिसिन लेनी पड़े, नींद इत्यादि की दवा लेनी पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। यानी नींद आने में दिक्कत उत्पन्न होगी। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, आपकी मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि या मकर राशि, चारों में से एक राशि है, तो ऐसी परिस्थिति में इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त हो, कोई ऐसी बात आपकी हो जिससे लोग बहुत प्रभावित हों, कुछ सम्मान इत्यादि आपको सरकार की तरफ से या किसी प्रतिष्ठित संस्था की तरफ से प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। स्पेशली अगर आप कर्क राशि के जातक जातिका हैं और संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। आपका एक प्रेम संबंध भी बनेगा और वो प्रेम संबंध आगे जाकर के मैरिज में कन्वर्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन आपका पूजा पाठ से मन बिल्कुल रूठा सा रहेगा, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। स्पेशली अगर आप तुला राशि के जातक जातिका हैं, स्पोर्ट्स इत्यादि में बहुत ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको खास सफलता प्राप्त हो, शत्रु भयभीत हो, शत्रुओं को आप परास्त कर पाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें उत्पन्न होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत, जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। अगर आप मकर राशि के जातक जातिका हैं, संतान की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन भाई बहनों के साथ तनाव भी रहेगा। बिना विचारे कार्य पर आगे मत बढ़िए, बिना विचारे किसी कार्य पर दौड़ेंगे जिस कारण से आपका वो कार्य खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। खास करके अगर बात किया जाए, शेयर मार्केट से आपको खूब लाभ होता हुआ दिख रहा है, ये कंडीशन है। लेकिन आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से
जलन करके कुछ लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने का प्रयास करें, ये परिस्थिति आपके लिए रहेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्थिर राशियां जो 4 हैं, वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। वृश्चिक, सिंह और कुंभ 4 जो हमारी स्थिर राशियां हैं, और उसमें भी कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि। मैं हमेशा कहता हूं स्थिर राशियां मेरे लिए सबसे पसंदीदा रहती है। तो आखिर आपके लिए क्या होगा? स्पेशली बात करेंगे वृष राशि के लिए। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपका जरूर बढ़ेगा। देखिएगा, नए लोगों से मुलाकात आपकी होगी, लोग सम्मानित करेंगे और जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। अगर हम सिंह राशि को लेकर के देखते हैं, नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, व्यापार में आपके वृद्धि, अपने घर की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा और तनाव से आपका मन बहुत विचलित रहेगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, 36 साल की स्पेशली उम्र में हैं तो आप अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात जरूर होगी, और नौकरी प्राप्ति हो या नौकरी में परिवर्तन हो या व्यापार में वृद्धि हो या फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन अगर जो लेडी प्रेग्नेंट हैं उनके गर्भ के नष्ट होने का योग और उसके साथ क्रोध अत्यधिक उत्पन्न हो, संतान को लेकर के मन चिंतित रहे, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। उसी में अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, तो कुंभ को लेकर के जो परिस्थिति आपकी नजर आ रही है, कुंभ को लेकर के भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। खास करके अगर हम कुंभ को लेकर बात करेंगे तो कुंभ में नई नौकरी की प्राप्ति, जो काम पहले रुक गए थे वो काम बनेंगे, नए काम आपको प्राप्त भी होंगे। ध्यान रखिएगा, जो काम पहले रुक गए थे वो काम बनेंगे, नए काम आपको प्राप्त भी होंगे, लोगों का विश्वास और भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन आर्थिक नुकसान दिख रहा है, तो धन को बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता होगी। बात करेंगे यहाँ पर मिथुन राशि को लेकर के, कन्या राशि को लेकर के, धनु राशि को लेकर के। धनु राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि। धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि और मीन राशि, जो दिश भाव प्रकृति की राशियां हैं, उनके लिए आखिर किस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली है। क्योंकि स्पेशली मिथुन राशि की अगर मैं बात करूंगा, मिथुन राशि के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, संतान को लेकर के शुभ समाचार निश्चित रूप से प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ दिख रहा है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान रखना है, आर्थिक वृद्धि कहीं ना कहीं से आपकी जरूर होगी, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में दिख रहा है। इस महीने आप किसी को प्रेम का इजहार करें, किसी प्रेमी प्रेमिका का आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो, या उसके साथ साथ शेयर मार्केट से लाभ हो, संतान को लेकर के शुभ समाचार हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। बात करेंगे अगर हम कन्या राशि को लेकर के कि कन्या राशि में क्या परिस्थितियां रहने वाली है। कन्या राशि का भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, भाग्य साथ देगा। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, मन में आपकी विशेष प्रसन्नता रहेगी और उसके साथ साथ कई सारी यात्राएं आपकी होंगी, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो, वहां सावधानी रखने की आवश्यकता है। धनु राशि को लेकर के जब हम बात करते हैं, धनु राशि के लिए एक तो स्थान का परिवर्तन होगा, ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मोटापा बढ़ेगा, मोटापा रोकने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन बच्चों की तरफ से लेकर के चल रही चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करें तो बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए है। मीन राशि के जो जातक जातिका हैं, अगर मीन राशि की हम बात करते हैं, मीन में जून किस प्रकार व्यतीत होगा अगर आप दुबई में रह रहे हैं। एक तो भाई बहनों के साथ संबंधों में बड़ी मधुरता उत्पन्न होगी, ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ जो संबंध हैं उसमें बड़ी ही मधुरता आपकी उत्पन्न होने वाली है। जो कार्य बहुत दिन से रुके हुए थे वो कार्य आपके बनने वाले हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा,
जीवन में आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और उसके साथ नया व्यापार इस महीने प्रारंभ हो, इस प्रकार का योग है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैंने कहा राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।